हे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम बताएंगे आज कैलकुलेशन जो कि आपका किसी स्टूडेंट ने दिया है। तो ऐसे कैलकुलेशन आपको मिलते ही रहेंगे, आपके चाहे न्यूमेरिकल में हो, मैथमेटिकल कहीं पर भी हो। तो एक मैथमेटिकल पार्ट हो मतलब है, कहने का मतलब आप गणितीय इसमें फार्मूले यूज करना है या गणितीय रूल यूज करना है। आंकिक प्रश्न में आपको पता है कि मैथ आपको इम्पोर्टेंट होता है। और वैसे भी उसमें देखिए मैं बेसिक वीडियो बनाया हूँ, डेसिमल पर, फ्रैक्शन पर, अंडर रूट स्क्वायर, सारी बातों पर मैं पॉइंट शिफ्ट करना, पक्षांतर करना, सभी पर मैंने प्लेलिस्ट तैयार की है। प्लेलिस्ट है पक्षांतर सोल्यूशन और न्यूमेरिकल ट्रिक सोल्यूशन, और अदर है एक मैथ्स बेसिक सोल्यूशन और मैथ्स ट्रिक सोल्यूशन। 4 प्लेलिस्ट है। चारों प्लेलिस्ट अगर चेक करते हैं तो हमेशा आपको कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं मिलेंगे जो बचे हैं। आपको सारे पॉइंट्स हम उसमें क्लियर किए हैं। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति, आपका जो करड़ी है, सर्ट और सारी चीज़ें से हैं, मतलब देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये है, ओके। हम इसको सबसे पहले हल करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आप सबसे पहले इसमें लिखा है कि 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे। अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। स्क्वायर का मतलब ये होता है अगर 2 का घात 2 है तो इसका मतलब 2 गुणा 2 माना जाएगा। अगर 2 का घात 3 है तो इसका मतलब 2 3 बार माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 12 है, 12 का घात 3 लिखा है तो 12 गुणे 12 गुणे 12, और 12 की घात 2 लगा है यानी स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब 12 गुणा 12, ठीक है। वर्ग है, इसका मतलब 12 का वर्ग है तो ये इतना बनेगा। तो इसको आप गुणा कर देंगे तो जो भी बनेगा सेम ऐसे ही 1 गुणा 1 होगा तो 1 का आपका स्क्वायर 1 ही होगा। और 1 को अगर आप 2 बार करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो फिर से 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से हमें 1 प्राप्त होगा। तो हमें क्या मिला, 1 का स्क्वायर सब करने पर 1 मिला, और जोड़ दिए अगर हम इसको तो मिला हमें 2। कितना मिला हमें 2 मिला। तो हम 2 का क्या निकालेंगे, अंडर रूट। 2 का हमें क्या निकालना है, अंडर रूट। 2 का मतलब वर्गमूल। अब 2 का वर्गमूल आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, 2 के लिए डिफ़िकल्ट होगा, आप वैसे भी याद कर लीजिएगा। अंडर रूट 2 का, अंडर रूट 3 का आप याद कर लीजिए, बहुत ही काम आएगा पूरे आपके आंकिक प्रश्न में। मैं डायरेक्ट आपको दोनों का मान हम बता देता हूँ। दोनों का मान देखिए यहाँ पर हम लिख देता हूँ, यहीं पर मैं लिख देता हूँ। आप अंडर रूट देखिए, रूट 3 का मान हम कर देते हैं आप क्या 1.732, ठीक है। अंडर रूट 2 का मान आप क्या करेंगे 1.414, ठीक है। इस तरीके से दोनों का मान आप जरूर याद कर लीजिए। वैसे अंडर रूट 2 को अगर हम निकालेंगे भी तो आपका निकल जाएगा। इसका 2-3 रूल है, ठीक है, 2-3 रूल है, इसलिए अभी हम 2 का नहीं निकालते हैं, लंबा जाएगा आपका। जैसे कि आपका क्या करेंगे तो इसको हम भाग भी से निकालना सीखेंगे, क्योंकि भाग भी से आपका एग्जैक्ट निकलेगा। और उसका ट्रिकी भी वर्गमूल निकालना है। देखिए हम यहाँ पर ट्रिकी नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और ना हम भाग भी से ही बताएंगे, क्योंकि अगर भाग भी से एक हम थोड़ा सा बता देते हैं। दोनों को वीडियो पर्सनल हम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। मैथ्स ट्रिकी सोल्यूशन, मैथ्स बेसिक सोल्यूशन, दोनों में ट्रिक से आपका अंडर रूट का किसी भी संख्या का निकालना एकदम डायरेक्ट, और ट्रिक से आप डायरेक्ट बढ़िया वर्गमूल भाग भी से भी दोनों तरीके से आप सीख लेंगे। तो आपको यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ जोड़ा नहीं बनेगा तो हमें क्या बने 2 का जोड़ा बनाते हुए हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे 1 नहीं बनेगा तो हम लगाए 2 का जोड़ा बनाएंगे, नहीं बनेगा पूरी तरीके से। तो जो भी है हम 00 एक जोड़ा, फिर 00 ऐसे ही जोड़ा का जितना भी हमें 0 कम करना पर करते जाएंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे, तब हम इसको बढ़ाएंगे जब हमें काम पड़ेगा तब। अभी तो हम 2 को निकालेंगे। देखिए इसको भी ना के मान चलते हैं। यहाँ पर हम 2 में पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 में पहाड़ा पढ़ेंगे। हम इसको अंडर देखिए उसको सीख लेना। 1 का पढ़ेंगे तो 1 के 1 जाएगा, फिर यहाँ पर 1 करेंगे, 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे 1 आएगा। अब 00 हमने बढ़ाया, यहाँ पर दशमलव बढ़ाया, 2 0 अब काम करता जाएगा। तो 2 0 बढ़ाया, फिर यहाँ से हम चलेंगे। अब देखिए अगर हम 3 बार जाते हैं तो 3 दूना 6, 4 बार जाएंगे तो 4 दूना 8, अगर 5 बार जाते हैं 5 दूना 10 हो जाएगा। इसलिए मैं 4 बार जाता हूँ तो 4 चौका 16 और 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, 96। फिर बचेगा 4, यहाँ से फिर 2 0 उतारेंगे, हम ऐसे ही लिख देंगे, और 24 हो जाएगा, 28 आपका। यहाँ पर हमें देखेंगे 2 4 कब बनेगा, देखते हैं। तो हमें 2 बार करेंगे तो 4 बन जाएगा, लेकिन एक कैरी इसमें का रहेगा तो हमें ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 1 बार ले जाऊँगा। तो 1 1 जा 1 मतलब 8 1 का पहाड़ा इसमें पढ़ना है। 1 8 8 1 दुक्के 2, ऐसे इसे करना है। देख लिए 1.4 1 फिर ऐसे 4 आएगा तो हमारा यही आएगा। तो हम भाग 20 से इसको निकालेंगे। ठीक बच्चे, आप सब लोग समझ गए होंगे।
मेरे फ्रेंड्स जो भी हो, तो आप इसको भाग विधि से करना सीखिएगा। बाकी डायरेक्ट विधि भी है, डायरेक्ट विधि अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वर्गमूल ट्रिक विधि से निकालना मिल जाएगा, नहीं तो फिर लेकर के आ जाएंगे किसी दिन, इसमें समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसका हमारा वर्गमूल कितना निकला 1.414, हमारा ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों आंसर हम मान सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम छोड़ते हैं, यहाँ पर हम पहुँचते हैं इस पॉइंट पर। इसको कैसे करना है, √4 का स्क्वायर है यार। एक बताइए, हम क्या कहते हैं कि 4 का वर्गमूल, ये क्या है वर्गमूल, वर्गमूल अगर 4 का निकालते हैं तो हमारा 2 निकलेगा। क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। और हमने यहाँ पर स्क्वायर लगाया है और 4 का वर्गमूल निकाला तो 2 निकला, फिर से 2 का स्क्वायर किया तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात को समझिए, अंदर से इस रूट लगा है तो अगर इसको वर्गमूल करते हैं तो 2 निकला, फिर से बाहर से स्क्वायर लगा है तो इसको बाहर से किया 2 बार तो हमारा 4 निकला। तो सीधी बात मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, कभी भी अंडर रूट के ऊपर अगर स्क्वायर वर्क कर रहा है तो आप इसको क्या करिए, अंडर रूट से आप स्क्वायर को काट दीजिए। क्यों काट देंगे, क्योंकि इसका मतलब होता है हाफ, मतलब 1/2 और घात इसमें इसका मतलब हो गया कि घात लगा है, मतलब 4 का घात हमारा लगा है कितना, आपका लगा है 1/2 और ये इसके ऊपर भी 2 है तो घात का गुणा होता है, 2 से 2 कैंसिल तो 1 घात है। तो सेम आप कंडीशन समझ गए कि अगर अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा हो तो आप इसको ऐसे ही ख़त्म कर दीजिए और सीधा उसको मान लीजिए। तो यहाँ पर हम 4 इसको मान लेंगे प्लस इसको 1 को हम 1 मान लेंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर 5 आ जाएगा। बात को समझ गए होंगे, तो हम सीधी थोड़ी बात, और करड़ी हमने समझाया, सारी चीज़ें समझाया, मतलब वर्गमूल का गुणा भाग स्क्वायर जोड़ घटाना जो भी है सब ने बताया, ऐसा नहीं बताया। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले सिद्धांत पर, इस पर चलते हैं। देखिए अभी हमने बात को समझाया था, रूट का 2 बार करेंगे तो कुछ नहीं होगा, केवल 2 होगा, बताया था मैंने, अभी बताया। यहाँ पर √2 का करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, लेकिन 10 में तो रूट नहीं लेगा, 10 का 2 बार करेंगे तो 20 होगा। सॉरी, बार गलती करते हैं, 10 का 2 बार करेंगे 10 दाम 100 होगा, मैं 10 10 100 होगा, क्योंकि मैंने बोला था कि 2 बार घात लगने का मतलब उसका गुणा उतनी बार। और रूट का 2 बार करेंगे तो आपका 2 ही होगा, और बीच में हमेशा गुणा होता है, बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्लस सेम ऐसे ही 100 इसका भी हो जाएगा, बीच में गुणा और 2 का 2 बार करेंगे तो 2 ही होगा। ठीक है, बात को समझ लिए। अब यहाँ पर देखिए, आप खुद समझ गए होंगे, 100 दूना 200 प्लस 100 दूना 200 अंडर रूट लगा है। अगर 200 जोड़ेंगे तो हमारा 400 आएगा, 400, ठीक 400 आएगा, ओके। और 400 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो 20 आएगा, कितना आएगा, 20 आएगा, चाहे गुणनखंड विधि से निकालें चाहे वो उस विधि से भाग विधि से, तो निकाल सकते हैं, आ जाएगा। यहाँ पर चलते हैं इस टॉपिक पर, जो कि बहुत ही बच्चों को कन्फ्यूजन करता है ये चीज़। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा, अगर इंटर लेवल पे जाते हैं तो आपको जो त्रिकोणमिति के बहुत सारे पार्ट होते हैं उनको आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन हम हाई स्कूल या 9th लेवल पर हम इसको समझाते हैं, जो कि अच्छा काम करेगा आपके लिए। देखिए यहाँ पर हमको पता है, अभी इसके पिछला वीडियो में त्रिकोणमिति के सूत्र बनाना सिखाया था, उसके अनुसार अगर देखते हैं हम यहाँ पर समझते हैं, पाइथागोरस प्रमेय भी समझते हैं कि हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सेम ऐसे ही चलेगा। ठीक है, ये पता है, तो आप खुद समझिए कि यहाँ का स्क्वायर, यहाँ का स्क्वायर, ये जो है इसका स्क्वायर, ये कर्ण है, ये क्या है, ये आपका कर्ण है, और ये क्या है, ये आपका लंब है, ये क्या है, आधार है। कब, जब आपका कोणीय होगा तब लंब ये होगा, अगर कोणीय है तो लंब ये होगा, चेंजेज होते रहते हैं। हाइपोटेनियस आपका चेंजेज होता रहेगा, कर्ण आपका सेम रहेगा, इक्वल रहे, मतलब वही रहेगा, बेस और हाइपोटेनियस आपका चेंजेज होता रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमें पहले अपने कोणों को पूरी तरीके से समझ ला कि कोण कितने माने जाएंगे। तो यहाँ पर कोण देखिए हमारा, ये तो आपका सबसे बड़ा एंगल 90 एंगल होगा। आप खुद समझ लीजिए कि 90 एंगल आधा तो हो गया, 180, तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है, तो 90 तो आपका बड़ा कोण हो गया। इसके बाद 37 अंश ये है, तो कितना बच रहा होगा हमें, देखिए 90 हो गया तो 90 में 2 कोण वो बांटना है, एक कोण तो आपका 37 हो गया, तो अगला कोण आपका इसका जो मतलब जिसको बोलते हैं कोटि पूरक की तरह, कितना कोण हो जाएगा आपका यहाँ पर 53 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 7 3 10 5 3 8 1 9 90 अब आपका 180 हो गया, तो 53 ये होगा। अब बात यहाँ पर आपकी ये हो गई कि 53 अंश यहाँ पर है, तो बड़े, अब हमारा सिद्धांत ये कहता है कि
यहाँ पर जो है बड़ा, अगर ये 53 है ना, तो ये थोड़ा इसका ये चौड़ाई, कोण की चौड़ाई ज़्यादा रहेगी, ये कोण छोटा है तो कोण की चौड़ाई कम रहेगी। तो ये वाली जो भुजा आएगी ये 37 है, तो ये भुजा कम आएगी। याद रखना क्यों कम आएगी, क्योंकि इसका जो है फैलाव कम है, आप खुद समझ सकते हैं। इसकी भुजा की जो है लंबाई जो है कम होगी, क्योंकि ये 37 है। ये बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा और छोटे कोण के सामने छोटी भुजा ही हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 है तो इससे छोटा ही ये होगा, क्योंकि अगर हम सिद्धांत कोण पर भी निकालेंगे तो कर्ण का हमारा 10 है का स्क्वायर है, प्लस हमारा यहाँ पर लंब हमें निकालना ही है, और आधार का हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर। अगर आपने सवाल गलत नहीं दिया है तो आपकी सवाल ऐसे ही लगेगी। यहाँ पर हम एल को यहाँ पर छोड़ देंगे, 10 के इधर लेके आएंगे। 10 के इधर ये माइनस में रहेगा आपका, ध्यान दीजिए कि प्लस में है तो, और आपका यहाँ पर लंब का स्क्वायर बनेगा। 10 का 100 होगा आपका, 2 का 4 हो जाएगा, और घटाएंगे तो आपका 96 आएगा। और 96 का अगर हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 96 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका गुणनखंड भी इससे निकाल लेंगे, या दशमलव में निकाल लेंगे तो गुणनखंड भी इससे निकालते हैं। 96 आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा। 2 चौका 8, 2 8 16, ठीक। 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर से 2 एकम 2 ना 4, फिर 2 छंग 12, तिहाई 6, 3 इक्का 3। देखते हैं यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, 3 और 6, मतलब 2 यहाँ 6 का जोड़ा नहीं बन रहा है, बाकी हमारा 2 बार जोड़ा बन चुका है। तो ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, इसका जोड़ा बन 2 दूना 4, और 6 का जोड़ा नहीं बन रहा है। 4 हो रहा है, 6 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो ये हमारा आ जाएगा लंब बराबर, कितना आ जाएगा लंब। तो हम लंब की जगह इसको लिख सकते हैं 4√6। लंब की जगह हम लिख सकते हैं 4√6। अब इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं, बस आपका काम हो गया। अब आपको कोई भी कोण, देखिए इसमें आप क्वेश्चन में स्टूडेंट नहीं था कि कोण थीटा का मान लीजिए। थीटा का मान हमारा सीधे बात हो गई यही होगा, क्योंकि हमें अब हमें ये ध्यान देना है कि काश थीटा निकालना है। तो थीटा तो है ही नहीं, तो थीटा क्या निकाले, थीटा की जगह तो कोण आपका आ गया, या तो 37 है या 53 है। तो देखिए इसमें हम साइन कास tan निकालते हैं। साइन कास tan कैसे निकालेंगे ये भी ध्यान देते हैं, ठीक है। साइन कास tan कैसे निकलेगा, हम निकालते हैं साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर, थीटा मतलब कोण। अगर हम साइन 37 अंश लेंगे, साइन 37 अंश लेंगे तो हमारा साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन आपका क्या होता है, ओ सॉरी उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपका जो कर्ण है वो लंब है, और जो कर्ण है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लंब आपका हो जाएगा कितना, लंब बटा कर्ण, हम मतलब हमारा लंब और बटा कर्ण यही होगा, लंब बटा कर्ण आपका होगा। तो लंब की जगह अगर हम देखेंगे तो लंब हमारा है 4/6 अपान कितना है आपका कर्ण 10 है, कितना है 10। तो इसको अगर हम काट देंगे जो कटेगा तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2√6/5। तो ये हमारा आ जाएगा साइन 37 अंश, साइन 37 अंश, ठीक है। यही चीज़ अगर हम कास 37 निकालते हैं, कास 37 मतलब 37 क्या है, 37 हमारा थीटा है, मतलब कोण है। हम 53 की भी निकाल सकते हैं, बस आपको वही एंगल अनुपात आपको पता होना चाहिए। तो कास का निकालेंगे तो कास का आपको पता है कि आखिर क्या होता है। अगर आपको सूत्र बनाना त्रिकोणमिति पता नहीं है तो पिछली वीडियो देख लीजिए, आपको बनाना भी आ जाएगा, या बहुत सारी वीडियो पहले भी पढ़ी उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका 2 है और कर्ण आपका 10 निकला है। इसको अगर हम काट देते हैं तो 1/2 आ जाएगा, ओ सॉरी 1/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो कास 37 अंश का मान हमारा 1/5 आ गया। अगर इसको हम डेसिमल में निकालते हैं तो इसको आप भाग दीजिए, 37 अंश का मान कास 37, तो 5 से काटेंगे 0.5 दूना 10, 0.2 आ जाएगा, दशमलव भी निकाल सकते हैं। तो ये है आपका मान, इस तरीके से आ जाएगा। तो आप अंडर रूट में यही मान आपको देखिए, जो भी आपको सवाल में मिले वही आप लगा सकते हैं। बाकी आपका जो बड़ा प्रोसेस लगेगा ना वो आपका इंटर लेवल आ जाएगा।
ठीक है। तो वीडियो में यही था, आपका जो भी दिक्कत हो, जहाँ कहीं भी थोड़ा गलती से बोल दिया होगा, क्योंकि मैंने गलती से आपका लम और कड़ को आधार को मतलब गलती से बोल दिया था, इधर उधर जल्दी में जो भी हो गया, उसके लिए आप गलती समझे, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कमेंट कर देना अगर अच्छा लगा हो वीडियो, कुछ अगर सीखने को मिला हो तब भी आप शेयर कर देना, बहुत सारी जगह शेयर कर देना। और मेरी डिस्क्रिप्शन चेक करें, बहुत सारी वीडियो भी हैं, उसको भी आप एक बार देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट छान डालिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं बेसिक चीज़ें यहाँ पर सिखाता हूँ अपने चैनल पर, और अपने सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को आप जुड़वाइए यहाँ से आप बेसिक चीज़ें सीखने के लिए। ओके, ठीक है। इंग्लिश सीखना चाहते हैं एकदम बेसिक इंग्लिश, कैसे हम जोड़ करके पढ़ें, इंग्लिश की एकदम बेसिक क्लास यहाँ पर चलाते हैं, आप उसके लिए भी यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन लिंक है, एक बार वीडियो सारी जाके देख लीजिए, इंग्लिश की भी पढ़ती रहिए। ट्रांसलेशन तो लाइव करवाते हैं, आपके सामने करेंगे, विदाउट किसी मतलब बिना किसी ग्रामर के। ओके, चलिए चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, पढ़ते रहिए।